हेलो एवरीवन, वेलकम टू RAS डिकोडेड। आज हम बात करेंगे आर एस 2026 प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या होगी, है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जनरली जो मैंने देखा है, कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं करता है, सीधा एग्जाम में जाके बैठते हैं। चलो कोई नहीं, पहले बात करते हैं RS 2026 की स्ट्रेटजी की। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा, ये चैनल क्यों बनाया गया है। ये चैनल बनाया गया है फ्री पढ़ाई के लिए। पूरी पढ़ाई फ्री होगी, फ्री स्टडी। ठीक है। सब लैंग्वेज होगी इंग्लिश, दोनों हिंदी और इंग्लिश। पूरे सिलेबस कंप्लीट होगा और पढ़ाई वो वाली होगी साइंटिफिक। कहानियाँ नहीं होंगी जो आजकल मार्केट में चल रही है। कहानियाँ बिल्कुल नहीं होंगी, साइंटिफिक स्टडी होगी जो RPSC मांग रही है आजकल वैसी। और सोर्सेस वो लेंगे जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो रियल है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। और विद प्रूफ दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि पिछले सालों में आए हैं, है ना। सोर्सेस देखेंगे, साइंटिफिक फ्री स्टडी, ठीक है। एविडेंस बेस्ड, मैं एविडेंसेस दूंगा, प्रूफ्स दूंगा कि ये सोर्सेस है, ऐसे पढ़ना है। और बात करेंगे PYQs की, पूरे सिलेबस के थ्रू आउट PYQs की बात करेंगे। और क्वेश्चंस आपको पता है हर पेपर में 30 to 40% क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं। क्योंकि अब देखो, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हो तुम, इंडियन हिस्ट्री में लिमिटेड टॉपिक्स हैं, सबको पता है। मौर्य एम्पायर, अब वो क्वेश्चन क्या नया बनेंगे बताओ। मौर्य एम्पायर में क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे बार बार। तो तुम अगर मौर्य एम्पायर करो और PYQs कर लो NCERT से या कहीं से भी सोर्सेज में, अभी अभी जनरली बेसिक सोर्सेज बता रहा हूँ, वहाँ से करते हो तो वहाँ से तुम्हारे चांसेस हैं कि 30-40% पेपर तो वैसे ही तुम निकाल लोगे, राइट। तो अपन ये सब बातें करेंगे। पूरा फ्री स्टडी होगी, एकदम फ्री। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। साइंटिफिक पढ़ाई होगी, पूरी साइंटिफिक। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आजकल टीचर्स बहुत कुछ रैंडम पढ़ा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, ना क्वेश्चन आता है ना कुछ। एक रूल है, तुम्हें पता होगा, बिल्कुल पता होगा, रूल ऑफ 20-80, या इसको बोल लो 80-20 रूल, है ना। देखो, सिलेबस है अपना, वो तो 100% है, सबको पता है 100% सिलेबस होता है। उसमें आता कितना परसेंट है एग्जाम में? 20%। और 80% कौन सा होता है? वो सिर्फ भार बढ़ाने के लिए होता है। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो तुम्हें फालतू लोड दे रहा है, टेंशन दे रहा है कि 80 टोटल 100% है, पूरा करो। पूरा नहीं करना होता है, सिर्फ देखना होता है, वो अलग चीज़ है। मैं समझाऊंगा ये क्या रूल होता है। अभी सिर्फ अपन इतना देखते हैं कि सिर्फ 20% पे फोकस करके एग्जाम क्लियर किया जा सकता है पूरे सिलेबस का। और ये साइंटिफिक है, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ। आई हैव ट्राइड दिस एंड इट वर्क्स सो गुड, सो नाइसली, कि ये काम करता है हमेशा। 80-20 रूल। चलो इसके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो लोग पूरा सिलेबस लेके बैठते हैं और पूरा सिलेबस ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। पर क्या है, मेमोरी, दिमाग की जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, उभर जाती है फालतू चीज़ों से जो आने वाली नहीं है। अपने को पता नहीं आएगी, आज तक नहीं पूछा तो अब क्यों पूछेंगे। वैसे भी अपने को 100 में से 100 क्वेश्चन तो करने नहीं है, अपने को तो सिर्फ निकलना है, एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। इस चैनल पे ये मिला, ये चैनल बनाया है मैंने, क्योंकि देखो, कोचिंग सेंटर्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में साइंटिफिक स्टडी नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट्स की बातें नहीं हो रही, सिर्फ रटवा रहे हैं। और RPSC अब पैटर्न चेंज कर रही है। RPSC पैटर्न चेंज कर रही है, पैटर्न चेंज कर रही है, और अपने को भी चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट ईयर के पेपर देखो तुम, 2025 के, ये RS प्रीलिम्स, पूरा जज्बात बदल दिए, है ना। उसके बाद जो जूनियर कमांडेंट पेपर था वो तुमने देखा होगा। तो RPSC पैटर्न चेंज कर रही है, सबको पता ही है। और RPSC 2025 में भी पैटर्न, 26 में भी बहुत अच्छा पेपर सेट करेगी, सबको पता है ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तो चाहिए ही, सोर्सेस चाहिए, PYQs चाहिए, सिलेबस की जानकारी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ये वो टाइम नहीं है जब तुम कोचिंग जाके वो कहानियाँ सुनाएंगे और तुम समझ के और क्वेश्चंस करके आ जाओगे और तुम टॉप कर लोगे। नहीं, टॉप नहीं कर सकते। अब टाइम चेंज हो गया है। RPSC UPSC को फॉलो कर रही है। 100% UPSC नहीं तो एटलीस्ट 50% तो कर ही रही है UPSC को फॉलो। UPSC को फॉलो करने का कम से कम ट्राई कर रही है, जो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट अब पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, है ना, जो खुद सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, जो अच्छे से सोर्सेस पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्चुअलिटी बिल्ड करते हैं, सिर्फ रटने की काम नहीं करते। तो RPSC बहुत अच्छा काम कर रही है। और सिर्फ अपने को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। कहानियाँ बहुत हैं, हिस्ट्री में भी है, मैं भी सुनाऊंगा, मेरे पास भी बहुत सारी कहानियाँ, पर वो अब काम करती नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अब बात करते हैं पैटर्न पे।
कि RS प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है। मेंस की भी बात करेंगे, मेंस का भी सिलेबस करेंगे, फ्री में करेंगे, सब करेंगे, बट अभी पैटर्न की बात करते हैं इसके RS 2026 के। देखो पैटर्न का ये रहता है कि कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है। आरपीएससी ने 4-5 पेज का एक सिलेबस दे रखा है, उसमें से आते हैं। अब तुम कहीं पे जाके और किसी टीचर, या मैं मना नहीं कर रहा हूँ कोचिंग सेंटर्स का, बट बेसिकली अपन क्या है कि विदाउट सिलेबस देके किसी के मेंटरशिप में चले जाते हैं और वो अपने को बताएंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इट डजेंट वर्क, ये काम नहीं करता। ट्राई कर लेना आप। 2025 में सारे फेल हुए हैं जो ये करके बैठे थे, है ना। तो आरपीएससी चेंज कर रही है पैटर्न। आरपीएससी ने अपने को सिलेबस दिया है, एक सिलेबस दिया है। उन्होंने बोला है कि इतना आना चाहिए अगर तुम्हें आरएस बनना है तो। अब उस सिलेबस को तुम जितना अच्छे से करोगे उतने चांसेस हाई है कि तुम आरएस बन जाओगे, आरएस क्लियर कर दोगे। तो आरपीएससी की बात माननी है, किसी भी कोचिंग सेंटर की बात नहीं माननी है। सिलेबस में जो दे रखा है वो मुद्दे की बात करो। सिलेबस में जो आरपीएससी ने तुम्हें बताया, तुम्हें किससे लेने देना। कोचिंग वाले नौकरी नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हें आरपीएससी नौकरी देगी। तो आरपीएससी की बात मानो। आरपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसको फोकस करो। उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिलेबस, पीवाईक्यूज और सोर्सेस, फिर इनसे नोट्स बनते हैं। और ये नोट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कामगार होते हैं और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है 100%। ये की टू सक्सेस है, सारे टॉपर्स ऐसा ही करते हैं, ट्रस्ट मी। आई हैव टॉक टू सो मैनी आरएस ऑफिसर्स ऑलरेडी। बात कर रखी है मैंने सबसे, डिस्कशन करता हूँ मैं, है ना। तो यही मुद्दा है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन पैटर्न की। पैटर्न में ना कुल मिला के सब्जेक्ट्स देखो। पहला सब्जेक्ट जो सबसे मेरा फेवरेट, हिस्ट्री। पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, पॉलिटी अगर तरीके से करो तो। ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट, ठीक है। और एक चीज़ रह गई, इकोनॉमी और फिर मैथ्स और रीजनिंग, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन ईजी होते हैं जो कोई भी कर सकता है। तो वो बेसिक इंसान कर सकता है उसको, कोई भी। तो हिस्ट्री में इसने डिवाइड करते हैं राजस्थान और इंडिया, 2 पोर्शन है। फिर अलग डिवाइड है एंशिएंट मिडिवल, वो अलग है। इकोनॉमी का भी सेम चलता है, पॉलिटी का भी सेम, जियो का भी सेम, साइंस एंड टेक का भी सेम। और फिर करंट अफेयर्स तो पता ही है, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान के आते हैं। और मैथ्स रीजनिंग, टोटल 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। बाकी मिला के 130 क्वेश्चंस आते हैं, 130 क्वेश्चंस। यहाँ से कोई भी बेसिक बच्चा होगा तो 5 क्वेश्चंस तो निकाल ही लेगा। अब 130 में से तुम्हें क्वेश्चंस लाने हैं 70 to 75 और 5 ये, तो अपने हो जाते हैं टोटल कितने हो जाते हैं, 80 क्वेश्चंस। और 80 क्वेश्चंस लाते ही तुम जनरल जो कैंडिडेट होते हैं वो टॉप कर लेते हैं, वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो इतना करना है। अब इसको पढ़ने के लिए क्या करना है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसका एनालिसिस क्या है, वो इसी चैनल पे पढ़ेंगे अपन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। ताकि अब पूरा सिलेबस यहाँ पे होने वाला है प्री और मेंस का, और साइंटिफिक स्टडी, एविडेंस बेस्ड स्टडी होने वाली है। कोई कहानियाँ नहीं है, कहानियाँ हैं तो वो भी रेलेवेंट ही होगी। अगर कहानियाँ भी सुनाएंगे तो वो भी वो वाली कहानियाँ होंगी जो सच में काम आने वाली हैं। फालतू कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो पढ़ेंगे जो रेलेवेंट है, जो एग्जाम में आएगा। पूरा फ्री है। और ये एक जर्नी है 3-4 महीने की। प्रीलिम से पहले सिलेबस हो जाएगा और होपफुली 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा और अपना काम जो होना चाहिए वो हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूँ और अच्छा चीज़ें बताता रहूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, है ना। सोर्सेज की बात करेंगे, पीवाईक्यूज की बात करेंगे, एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करना है। 100% काम करता है, साइंटिफिक तरीका है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए।